दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पोजीशंस। सबसे पहली बात ये है पोजीशंस होती क्या है। पोजीशंस होती है अपनी बॉडी की अलाइनमेंट। अपनी बॉडी की अलाइनमेंट किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त अपन बॉडी की जो अलाइनमेंट देते हैं, बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू अपन को क्या इजीली वो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें, उसको बोलते हैं पोजीशंस। पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है? पोजीशन इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेरेप्यूटिकली। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अपन को पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसको थेरेप्यूटिकली ठीक करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, यानी उसको नॉर्मल फंक्शनिंग की, उसकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको वापस लाने के लिए जो पोजीशंस अपन देते हैं उनको बोलते हैं, उनको बेसिकली पोजीशंस ही बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर, बॉडी की जो स्ट्रक्चर अपन प्रोवाइड करवाते हैं, जो अलाइनमेंट अपन प्रोवाइड करवाते हैं किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं पोजीशंस। अब पोजीशंस देने का अपना क्या कारण हो सकता है, अपन पोजीशंस क्यों देते हैं? सबसे पहला, टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को आराम मिले। टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट्स। पेशेंट किसी तरफ से ज़्यादा झुका हुआ है, किसी तरफ से कम झुका हुआ है, तो बैड सोर्स के जो चांसेस है उसको ख़त्म करने के लिए अपन पोजीशंस प्रोवाइड करवाते हैं। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड का फ्लो बना रहे। टू प्रोवाइड प्रॉपर अलाइनमेंट, पेशेंट, कोई पेशेंट एक तरफ ज़्यादा वजन दे के सो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सो रहा है, हाथ पैर ऊपर नीचे हैं, सही अलाइनमेंट नहीं है। बेसिकली पोजीशंस देते हैं जिसमें अपनी बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर इक्वल प्रेशर पड़े। अगला है टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। अपन कोई भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करवाने के लिए अपन पोजीशंस देते हैं। टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, कोई भी अपन सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए पोजीशन देते हैं। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय इमोबिलिटी, कोई बेड रिडन पेशेंट है, कोमा का पेशेंट है, ब्रेन डेड पेशेंट है, उसको, वो अपनी कोई मोबिलिटी तो कर नहीं सकता, कोई मोशन तो कर नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो अपन उसको बार बार पोजीशंस चेंज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि उसके अंदर बेड सोर्स की चांसेस ख़त्म हो जाए। टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अपनी बॉडी प्रॉपरली काम करती रहे, उसके लिए अपन पोजीशंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस पोजीशंस के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स, यानी पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते वक्त अपन को अपनी बॉडी मैकेनिक्स सही रखना है, यानी पेशेंट को आराम आराम से पोजीशन चेंज करवानी है, ना कि सडनली पोजीशन चेंज करवाना। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, पोजीशन चेंज करवाने से पहले हाथ धोएं और बाद में हाथ धोएं, जिससे क्या हो, इन्फेक्शन चांसेस कम हो जाते हैं। एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उससे पूछे कि वो इस पोजीशन के अंदर कंफर्ट फील कर रहा है, यानी आरामदायक फील कर रहा है, यानी ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। कोई पोजीशन चेंज करवाते वक्त अपन किसी की सहायता ले सकते हैं अगर अपने अकेले से नहीं हो रही तो। एंश्योर दैट मैट्रेस इज़ फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट, या सपोज बेड की हाइट ज़्यादा है, कम है, तो एक मीडियम लेवल के अंदर बेड की हाइट रखेंगे जिससे कि अपन इजीली पोजीशन चेंज करवा सकें। फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, सेफ्टी मेजर्स परफॉर्म करने हैं, जैसे कि साइड रेल्स हुई, साइड रेल्स लगानी है एक तरफ से जिससे कि पेशेंट दूसरी तरफ बैठ के गिर ना जाए। फॉलो द सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग, यूज राइट टेक्निक एट द राइट टाइम। पोजीशन चेंज करवाने की जो प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ करना होता है। जैसे कि अपन कोई पोजीशन चेंज करवा रहे हैं तो पहले पेशेंट का हेड तो सही पोजीशन में लाएंगे, फिर लिम्स सही पोजीशन में लाएंगे। ऐसे नहीं कि पहले लिम्स ले आए, हेड मुड़ गया, तो पेशेंट को इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होता है, अपन पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटा देते हैं, उसका जो फेस होता है वो स्काई की तरफ होता है, उसके जो टोज होते हैं वो भी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं, उसके हैंड्स भी प्रॉपरली स्ट्रेट प्लेस्ड होते हैं बेड के ऊपर। इसमें देखते हैं, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर्स आर स्लाइटली एलिवेटेड। पेशेंट को बेड पर सीधा लिटाते हैं, उसका सर और उसके शोल्डर थोड़े से मतलब ऊपर उठे हुए पिलो की वजह से। इंडिकेशन, इसकी इंडिकेशन क्या क्या है? अनयूजुअल पोजीशन, एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। मेनली अपन अगर एब्डोमेन कैविटी का और चेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं।
क्योंकि इसके अंदर अपन इजीली चेस्ट को विजिबल कर सकते हैं। इस इमेज के अंदर जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रेशर पॉइंट्स है वो हेड है, शोल्डर है, एल्बो है, बटक्स है, हील्स है। इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगली देखते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर पेशेंट को उल्टा लिटा देते हैं, लेकिन उसका जो हेड है, उसका हेड राइट या लेफ्ट साइड टिल्टेड कर देते हैं, टिल्टेड होता है। पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमन विद द हेड टर्न टू वन साइड विद वन स्मॉल पिलो अंडर द एंगल। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पेशेंट को उल्टा लिटा देते हैं, उसके उसका एब्डोमन जो होता है वो बेड के टच डाउन होता है, और उसका हेड जो होता है, हेड को राइट या लेफ्ट साइड कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट इजीली रेस्पिरेशन कर सकें। और एक छोटा सा पिलो उसके एंकल के नीचे लगा देंगे। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे? इसके इंडिकेशंस हैं जैसे कि अपन पोस्ट ऑपरेटिवली, कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आया है, सर्जरी करवा के आया, तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम ये पोजीशन दे सकते हैं। पेशेंट विद प्रेशर सोर्स, किसी पेशेंट को प्रेशर सोर्स है बैक साइड में, तो उसको उल्टा लिटा सकते हैं। बर्न्स, इंजरीज एंड ऑपरेशंस ऑन द बैक साइड के अंदर कोई बर्न है, कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हुई है, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है बैक साइड में पेशेंट के बैक में, तो उसे हम प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। और ऑल्सो टू रिलीव एब्डोमन डिस्टेंशन, यानी एब्डोमन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, तो अपन प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। ये देखिए, इसमें प्रोन पोजीशन के अंदर क्या होता है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं टोज, नीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चेस्ट, चिन, एल्बो और हेड। इस जैसे इस इमेज के अंदर देख लिया अपन, पेशेंट का हेड एक साइड टिल्टेड है, एक साइड घुमा हुआ है, जिससे कि वो पेशेंट इजीली रेस्पिरेशन कर सके। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? प्रोन पोजीशन हम देते हैं रेनल बायोप्सी करने के लिए, किडनी की बायोप्सी करने के लिए हम प्रोन पोजीशन देते हैं। एग्जामिनेशन द बैक का एग्जामिनेशन, आपकी पीठ का एग्जामिनेशन करने के लिए। फॉर पेशेंट आफ्टर 20 आवर्स ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्स, यानी कि एम्पुटेशन मतलब क्या होता है, अपने बॉडी का कोई भी पार्ट को रिमूव करना। कोई भी पेशेंट है, उसके अगर लेग्स एम्पुटेट किए गए हैं, यानी निकाले गए हैं, काट ही दिए गए हैं, तो उस पेशेंट को 24 घंटे बाद प्रोन पोजीशन देते हैं। अब लेटरल पोजीशन, बेसिकली लेटरल पोजीशन क्या होती है, इसमें पेशेंट को बॉडी के साइड लाइन के थ्रू बॉडी की साइड, एक साइड लिटा देते हैं, एक साइड, या तो वो लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। द क्लाइंट लाइज ऑन साइड विद वेट ऑन हिप एंड शोल्डर, और द पेशेंट लाइज ऑन हिज साइड विद बोथ आर्म्स फॉरवर्डेड, नीज एंड हिज नीज एंड हिप्स फ्लेक्स्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को एक साइड लिटा देते हैं, और उसका जो प्रेशर पॉइंट होता है वो होता है हिप्स होता है, हिप होते हैं और एंकल होते हैं, और शोल्डर होता है, अपर शोल्डर। द अपर लेग इज फ्लेक्स्ड मोर देन द लोअर लेग। जो अपर लेग है, जो अपन सपोज अपन पेशेंट को राइट साइड, राइट लेटरल पोजीशन दे रहे हैं, यानी उसकी राइट साइड बेड के कॉन्टेक्ट में है, तो उसके जो लेफ्ट लिम्ब होंगे, वो लेफ्ट लिम्ब, लोअर लिम्ब जो होता है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगा, यानी मुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट इजीली वो पोजीशन मेंटेन कर सके। द अपर नी एंड हिप शोल्डर बी एट द सेम लेवल। जो अपना अपर नी है, यानी अपन उसको पेशेंट को राइट साइड, राइट लेटरल पोजीशन दे रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जो अपना नी है और जो हिप है, वो दोनों सेम लेवल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अपन उस पैर को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ रहे हैं। ए पिलो इज गिवन अंडर द हेड, बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट द आर्म्स एंड एब्डोमन। सपोजली क्या है, पेशेंट को अपन हेड के नीचे एक पिलो लगा देंगे, एक उसके बैक की साइड पिलो लगा देंगे, और एक उसके फ्रंट में पिलो लगा देंगे। क्यों? जिससे कि पेशेंट वो पोजीशन इजीली मेंटेन कर सके, उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ए स्मॉल पिलो इज गिवन बिटवीन द नीज। अपन दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? जिससे कि जो जो बेड सोर्स की कंडीशन है वो कम हो जाए, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। दोनों घुटने जब आपस में टकराएंगे तो उनकी बोन की वजह से डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट हु रिक्वायर्ड पीरियोडिक पोजीशन चेंज। सपोज कोई बेड रिडन पेशेंट है, कोई इमोबाइल पेशेंट है, तो उसको बार बार पोजीशन चेंज करवानी पड़ती है ताकि उसको बेड सोर्स ना हो जाए, तो अपन ये लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं उसके अंदर।
इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, सब कोई पेशेंट अभी अभी सर्जरी से लौटा है तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम का एग्जामिनेशन करने के लिए पोजीशन देते हैं। इंसर्टिंग सपोजिटरीज, जस्ट अपन एनिमा देते हैं तो पेशेंट को ये साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल से टेम्परेचर लेना या फिर एनिमा प्रोवाइड करवाना, इन सभी के अंदर अपन ये पोजीशन देते हैं, लेटरल पोजीशन। गिविंग बैक केयर, बैक का केयर करने, अब आप बोलोगे कि अपन प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं बैक केयर के लिए, नहीं, बैक केयर के लिए प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते हैं, अपन साइड लेटरल पोजीशन ही देते हैं। फॉर गिविंग एनिमा एंड कोलोनिक इरिगेशन। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप टू रिड्यूस प्रेशर इन ट्रोक्रेंटस एंड एट द हिप जॉइंट्स। अपने जो बेसिकली इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, हिप के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो अपन उसके अंदर एयर रिंग्स रख सकते हैं हिप के नीचे, जिससे प्रेशर कम हो जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पोजीशन बोथ आर्म्स इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, अपर मोस्ट आर्म सपोर्टेड बाय पिलो ऑन लेवल विद शोल्डर। अभी बताया था मैंने आपको, अपन लोअर नी को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, लोअर लेग को फ्लेक्स करेंगे, नी और हिप की इक्वल एक लाइन के अंदर इक्वल पोजीशन रखेंगे, और अपर हैंड्स हैं उन अपर हैंड को भी फ्लेक्स कर देंगे। प्लेस पिलो अंडर बैक, बैक के पीछे अपन पिलो रखेंगे। प्लेस पिलो अंडर सेमी फ्लेक्स्ड अपर लेग एट हिप फ्रॉम ग्रोइन टू फुट, बोला था आपको कि पेशेंट के दोनों लेग्स के बीच में एक पिलो लगा देंगे। प्लेस्ड सैंड बैग्स पैरेलल टू प्लेंटर सरफेस ऑफ डिपेंडेंट फुट। सैंड बैग्स ये लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन के अपन यूज़ करते हैं, इससे पेशेंट की पोजीशन मेंटेन रहती है। और इस पोजीशन के अंदर, साइड लेटरल पोजीशन के अंदर प्रेशर पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे हील, नी, हिप, एल्बो, शोल्डर, ईयर, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर अपन देखें, फ्रंट के अंदर पिलो लगा रखा है, दोनों पैर के बीच में पिलो लगा रखा है, हेड के नीचे पिलो लगा रखा है, और एक बैक साइड भी पिलो लगाते हैं अपन। अगली आती है अपन लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन बेसिकली अपन देते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर क्या करते हैं, द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद इज फ्लेक्स्ड, द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लेक्स्ड। पेशेंट को पहले सुपाइन लिटाएंगे, सीधा लिटाएंगे, फिर उसके दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी दोनों को चौड़ा कर देंगे, जिससे अपन इजीली एग्जामिन कर सके वेजाइना को या यूरेथ्रा को। द पेशेंट बटक्स आर केप्ट एट द एज ऑफ द टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रिप्स। उन लेग्स को ऊपर उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्ट्रिप्स का, रस्सियों का यूज़ करेंगे। और जो पेशेंट के जो बटक्स हैं, जो पेशेंट के बटक्स वो बिल्कुल टेबल की एज की, बेड टेबल के किनारे के ऊपर रहेंगे, जिससे कि कोई भी डिस्चार्ज है, कोई भी फ्लूइड है, वो बेड के ऊपर ना हो। नीचे जो लिथोटमी टेबल है उसके ऊपर जो बाउल लगा हुआ है उसके अंदर हो। अब इसके इंडिकेशंस क्या करते हैं। लिथोटमी पोजीशन अपन यूज़ करते हैं फॉर बेबी डिलीवरी, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज, रेक्टल का एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर रेक्टल की कोई सर्जरी करने के लिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए, और हिस्टेरेक्टोमी करने के लिए। इसके अंदर इमेज के अंदर जैसे देख सकते हैं अपन, ये लिथोटमी पोजीशन है, इसके अंदर पेशेंट के जो बटक्स है वो बिल्कुल बेड के एज के ऊपर है, और जो लेग्स हैं वो स्ट्रिप की मदद से या फिर स्टैंड की मदद से ऊपर उठाए गए हैं। इसके अंदर अपन इजीली एग्जामिन कर सकते हैं वेजाइना को। अब आता है डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट लाइज ऑन बैक, नीज फुली फ्लेक्स्ड, थाइज फ्लेक्स्ड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड फीट फ्लैट ऑन द बेड। अपन इमेज की मदद से देखते हैं, ये है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ये बिल्कुल लिथोटमी पोजीशन जैसी है, लेकिन इसके अंदर जो अपने लेग्स होते हैं, वो लेग्स अपन ऊपर उठा के नहीं रखते, लटका के नहीं रखते, या फिर कोई स्टैंड के ऊपर नहीं रखते। इन लेग्स को अपन फ्लेक्स कर देते हैं। रहते तो हैं ये बेड के कॉन्टैक्ट में, लेकिन ये फ्लेक्स बीच में से फ्लेक्स कर देते हैं। ये आफ्टर वेजाइनल और रेक्टल सर्जरी में ये पोजीशन देते हैं। अपन इसके इंडिकेशन देखें तो इट इज़ यूज्ड फॉर कैथेटराइजेशन, अपन कैथेटर का इंसर्शन करवाते हैं तो कैथेटराइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वेजाइनल डोच, वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ टेम्पटन्स। वेजाइना का कोई भी ऑपरेशन है उसके अंदर अपन ये पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर अपन देख रहे हैं,
कि पेशेंट कंफर्ट भी फील कर रहा है और इजीली अपन उसके वेजाइना या रेक्टम को व्यू कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अगली आते हैं फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन, इट इज सिटिंग पोजीशन इन विच द हेड इज एलिवेटेड at 45 to 60 angle and the client knees are slightly elevated, avoiding pressure on the popliteal vessels। इसके अंदर अपन पेशेंट का जो सर है वो 45 से 60 डिग्री ऊपर रखेंगे, एलिवेट रखेंगे, और पेशेंट के जो घुटने हैं, घुटनों को भी अपन थोड़ा सा एलिवेट कर रखेंगे, जिससे कि जो अपने जो पोप्लीटियल आर्टरी होती है, वो पोप्लीटियल वेसल्स होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर कम हो। बैक रेस्ट एंड 2 पिलोज आर यूज्ड फॉर द बैक एंड हेड। अपने बैक के पीछे लगाने के लिए पिलो या बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और हेड के नीचे, हेड और बैक के नीचे पिलो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ताकि अपन अपनी जो थोरेसिक कैविटी है उसको ऊपर उठा सके, 45 से 60 डिग्री अपन उसको ऊपर उठा सके। पिलोज कैन बी यूज टू मेंटेन नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ द हैंड्स एंड रिस्ट एंड फोर आर्म्स। अपने हाथों की जो नेचुरल अलाइनमेंट है, यानी बेड के ऊपर प्रॉपर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अपन पिलो यूज़ कर सकते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? टू रिलीव डिजनिया। डिजनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिजनिया के अंदर अपन ये यूज़ कर सकते हैं। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए। टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ द एब्डोमन, बैक एंड थाइज। अपने बैक के, पैर के मसल्स और एब्डोमन के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दे सकते हैं। टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमन स्ट्रेचर। अपनी एब्डोमन के ऊपर, यानी अपनी चेस्ट के ऊपर अगर कोई भी टेंशन हो रही है, कोई खिंचाव हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए अपन ये पोजीशन दे सकते हैं। ये देखते हैं अपन ये पोजीशन कैसे देते हैं। ये पोजीशन, फाउलर पोजीशन 3 टाइप की होती है, फाउलर, सेमी फाउलर और हाई फाउलर। फाउलर पोजीशन के अंदर तो अपन क्या करते हैं, जो एब्डोमन है उसको 45 से 60 डिग्री एलिवेट करते हैं, और सेमी फाउलर के अंदर इस एलिवेशन को 30 डिग्री रखते हैं। हाई फाउलर के अंदर इस एलिवेशन को अबोव 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री तक हो सकता है ये एलिवेशन। अब आती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन के अंदर देखते हैं, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन आइदर द राइट और लेफ्ट साइड। इसके अंदर पेशेंट या तो राइट साइड लेटा हुआ होगा या लेफ्ट साइड लेटा हुआ होगा। द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो। अपन इसको इमेज की हेल्प से देखते हैं। इमेज के अंदर ये देखिए, अपन पेशेंट देख सकते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है, या राइट साइड लेटा हुआ है, लेफ्ट साइड किसी भी साइड लेट सकता है, और जो उसका पेशेंट का जो लोअर हैंड है वो हेड के नीचे है, और जो राइट हैंड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। लोअर लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो अपर लेग है वो थोड़ा सा बेंट है। तो इसका यूज़ अपन करते हैं सिग्मोइड स्कोपी, यानी अपन जो भी सिग्मोइड कॉलोन होती है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए और प्रोटोस्कोपी करने के लिए। इसके इंडिकेशंस देखते हैं। वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, वेजाइना या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा एंड सपोजिटरी यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइजेस। पोजीशंस फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोटोस्कोपी के अंदर पोजीशन ये अपन प्रोवाइड करवाते हैं। अगला देखते हैं अपन ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन क्या होती है? इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो। पेशेंट अपनी बैक की साइड पे लेटा हुआ होता है, यानी बिल्कुल प्रोन सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ होता है, और उसका जो अपन हेड है उसको थोड़ा सा डाउन, नीचे की तरफ झुका के रखते हैं, यानी पेशेंट की जो टोज हैं वो तो थोड़े ऊपर होंगे, और जो पेशेंट की एब्डोमेन है वो नीचे होगी। प्रो सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को लिटा के थोड़ा सा टिल्टेड डाउन कर देते हैं, नीचे की साइड झुका देते हैं अपर एब्डोमेन को। द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 एंगल। जो पेशेंट के जो पैर है वो 45 डिग्री एलिवेटेड होते हैं। फाउलर पोजीशन के अंदर क्या था कि 40 डिग्री के समथिंग अपनी एब्डोमेन को अपन एलिवेटेड करते हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रेंडनबर्ग पोजीशन के अंदर अपन जो फुट है, पैर है, जो पैरों को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एलिवेट कर देंगे, और एंटायर फ्रेम ऑफ बेड इज टिल्टेड विद हेड ऑफ बेड डाउन। यानी जो पेशेंट का सर है या फिर जो बेड का हेड पार्ट है उसको अपन नीचे की साइड कर देंगे, नीचे झुका देंगे।
इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक शॉक, हेमोरेज एंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन शॉक के अंदर क्या, ब्रेन के पास अपनी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो अपन इमीडिएट ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए अपन ग्रेविटी का यूज़ करते हैं और ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। पोस्चुरल ड्रेनेज, यानी अपनी पोस्चुरल के अंदर कोई भी फ्लूइड है तो उसको ड्रेन करने के लिए अपनी ये पोजीशन देते हैं। पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, किसी पेशेंट को वेंस के अंदर यानी इनर वेंस के अंदर थ्रोम्बोसिस है तो उसको रिलीव करने के लिए या फिर थोड़ी सी कंडीशन को बेटर करने के लिए ये पोजीशन देते हैं। अभी देखिए इसके अंदर पेशेंट के जो लेग हैं वो एलिवेटेड है, 40 to 45 डिग्री एलिवेटेड है, लेकिन इसके अंदर हेड नॉर्मल है। तो दूसरी इमेज के अंदर देखते हैं तो पेशेंट का जो हेड है वो डाउन की साइड है। इसमें शोल्डर ब्रेस भी लगा हुआ है ताकि पेशेंट बेड से खिसक के नीचे ना गिर जाए। अब नी चेस्ट पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट। इसके अंदर पेशेंट का जो पूरा फोर्स है वो चेस्ट के ऊपर और घुटनों के ऊपर होता है। अपन पैरों को मोड़ लेते हैं और चेस्ट के पास कर लेते हैं। द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप्स विद बैक स्ट्रेट, द आर्म अबोव द हेड एंड द हेड टर्न्ड टू वन साइड। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे पेशेंट को, उसके घुटनों के बल घुटने को मोड़ देंगे, दोनों पैरों घुटनों को मोड़ देंगे, चेस्ट के पास ले जाएंगे और पेशेंट का जो हेड है उसको एक साइड टिल्टेड कर देंगे ताकि वो रेस्पिरेशन इजीली कर सके। द एब्डोमन रिमेन्स अनसपोर्टेड। इसके अंदर क्या होगा, अपना पूरा प्रेशर चेस्ट के ऊपर और नीज के ऊपर जाएगा और जो एब्डोमन है वो एयर के अंदर रहेगी, अनसपोर्टेड रहेगी। जैसे इस इमेज के अंदर दे सकते हैं नी चेस्ट पोजीशन की, इसके अंदर पूरा फोर्स जो है वो अपनी चेस्ट के ऊपर और नीज के ऊपर है और जो एब्डोमन है वो बिल्कुल अनसपोर्टेड है और हेड को अपन एक साइड टिल्ट कर दिया है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज फॉर वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, यूज्ड इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कोड प्रोलैप्स और रिट्रोवर्टेड यूट्रस। यूट्रस से रिलेटेड कोई भी कंडीशन होती है स्पेशली इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं। एंड एक्सरसाइज फॉर पोस्ट पार्टम एंड गायनकोलॉजी पेशेंट, यानी जो पोस्ट पार्टम पेशेंट होते हैं यानी आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट होते हैं उनको एज ए एक्सरसाइज ये पोजीशन दी जाती है। ऑर्थोपेडिक पोजीशन हाई फाउलर पोजीशन विद ओवर बेड टेबल टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। अपन इमेज की मदद से इसको देख, सॉरी ऑर्थोपेडिक पोजीशन की इमेज नहीं है, इसके अंदर अपन देखते हैं हाई फाउलर पोजीशन। ऑर्थोपेडिक पोजीशन क्या होती है, हाई फाउलर पोजीशन होती है। अपन 3 फाउलर पोजीशन पढ़ी थी, फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर अपनी जो बॉडी थी, एब्डोमन थी, वो 80 डिग्री एलिवेटेड थी, यानी 80 डिग्री या उससे ज़्यादा अपन बॉडी को एलिवेट कर रखे थे। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई फाउलर पोजीशन विद ओवर बेड टेबल टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को एक तरह से अपन बैठा देंगे और पीछे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और सामने कोई टेबल रख देंगे, उसको कार्डियक टेबल बोलते हैं, कार्डियक टेबल लगा देंगे पेशेंट को खाना खिलाने के लिए या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह देने के लिए। पेशेंट टू रेस्ट बोथ हैंड ऑन ओवर द टेबल, जो कार्डियक टेबल है उसके ऊपर पेशेंट अपने दोनों हाथ रख सकता है, आराम से इजीली रेस्ट कर सकता है। और अपन पिलो भी प्लेस कर सकते हैं पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। लीनिंग फॉरवर्ड फैसिलिटेट्स रेस्पिरेशन बाय अलाउिंग मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन बाय रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ एब्डोमेन ऑर्गन्स ऑन डायफ्राम। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो मेनली 80 to 90 डिग्री एलिवेटेड होती है एब्डोमेन, यानी एक टाइप से वो पेशेंट बैठा हुआ होता है और अपनी नीज़ को फ्लेक्स करके, नीज़ को सीधा करके, पैरों को सीधा करके बैठा हुआ होता है और सामने उसके होते हैं कार्डियक टेबल, जिससे क्या होता है कि बैक साइड होता है सपोर्ट, बेड का सपोर्ट होता है, जिससे कि पेशेंट की जो चेस्ट है वो इजीली एक्सपेंड कर सकती है। और रेस्पायरेटरी और कार्डियक रिलेटेड डिजीज़ के अंदर अपन ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर पेशेंट के दोनों हाथ जो हैं वो कार्डियक टेबल के ऊपर रखे हुए थे, वो इजीली रेस्टेड मोशन के अंदर होते हैं, यानी कोई मूवमेंट नहीं होती उनके अंदर। इस पोजीशन को अपन मेनली रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू। इसके इंडिकेशन एक बार और देख लेते हैं। पेशेंट्स विद सीवियर डिजनिया, यानी किसी पेशेंट को सीवियर डिजनिया है यानी डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग है। कार्डियक पेशेंट्स, पोजीशंस फॉर थोरोसेंटेसिस। थोरोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन अपने
थोरेसिक कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स, कोई भी चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स लगी हुई पेशेंट के अंदर, इसके अंदर इस पोजीशन को देते हैं, ऑर्थोपेडिक पोजीशन को अपन प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।